अस्सलाम वालेकुम, मैं प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। आज तो ऐसी ट्रिक लाई हूँ ना कि आपकी बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली है। घर के जो काम काज होते हैं, जो रूटीन में हम लोग करते हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, माएँ हैं, तो उनकी सब परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। लेकिन आप लोगों से छोटी सी गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मैं मशीन को लेके आप लोगों के ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ ना कि आपके बर्तन, छुरियाँ, कांटे, आपके कपड़े ए टू ज़ी, ये वीडियो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। आपकी तमाम परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। आप कहेंगे भई मशीन के ऐसे क्या हैक्स हैं कि हमारे कपड़े और हमारे जो घर के बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारे काम होते हैं, वो कैसे हमारे दूर होंगे। जितनी बेटी बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है। आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सबके जो सबसे जो बड़ा मज़े का जो हैक होने वाला है ना, वो बहुत मज़े का होने वाला है। जैसे कि हमारी जो छोटी-छोटी जो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जैसे सिलाई सीख रही हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा वो सिलाई लगाती हैं, सिलाई इधर से उधर हो जाती है और समझ नहीं आता कि कैसे इसको सीधा करें, कैसे सीधी सिलाई लगा रहे लगाएँ। पाँचे जैसे सिलाई होती है, पाँचों की होती है, गलों की होती है, तो इधर-उधर हो जाती है और बस वो टेंशन में पड़ जाती हैं। ये टेंशन भी आप लोगों की दूर करने वाली हूँ। एक आपने मार्कर लेना है या पेन लेना है, स्कॉच टेप की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। आप कहेंगे भई ये क्या है जुगाड़, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं जी, ये बहुत आसान है। आपका सिर्फ़ 1 सेकंड लगना है। आप जैसे गला बना रही हैं, बाजू बना रही हैं, पाँचे बना रही हैं, ये पेन जो है ना, इसकी मदद से आप बिल्कुल एज़ इट इज़ बिल्कुल सीधी लाइन लगाएँगी, बिल्कुल इधर-उधर आपका कपड़ा भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी और सिलाई भी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त, और आपके कपड़े भी आराम से सिल जाएँगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपने लाज़मी करनी है। एक बार आप ये पेन लगाएँगी ना, इस पेन की मदद से सारे कपड़े आपके आराम से सिल जाएँगे। और अगली जो ट्रिक है ना, वो तो बहुत ही मज़े की अच्छी है। जैसे कि हम अपने जो घर के जो जेंट्स हैं ना, उनको बहुत तंग करते हैं कि छुरियाँ हमारी ये कैंचियाँ तेज़ करके ला दें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। इसी तरह वो खुंडी हो जाती हैं और हम नहीं जाके बाज़ार से लेकर आ जाते हैं, और जो पुरानी पड़ी होती हैं वो उसके ये कह लें कि पैसे भी वेस्ट होते हैं और वो ज़ाया भी हो जाती है। आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। जो पुरानी छुरियाँ वो निकाल लें और इस तरीके से आपने मशीन को चलाना है ना कि जो आप छुरी तिरछी करके रखेंगे, सीधी करके नहीं रखनी, बिल्कुल तिरछी। जैसे कि बाज़ार में हम बचपन में देखते थे ना, छुरियाँ तेज़ करने वाले आते थे, तो वो इस तरीके से तिरछी करके रखते थे और हमारे बहुत ज़्यादा काम, जो हमारी छुरियाँ खुंडी और जो कैंचियाँ खुंडी हो जाती थी ना, तो वो तेज़ हो जाती थी और बहुत ही तेज़ होती थी कि वो महीना भर आराम से हमारा काम निकल जाता था। जैसे ज़ंग लगा हुआ है छुरियों को, कैंचियों को, तो वो भी निकल जाता था, वो भी साफ़-सुथरी हो जाती। देखें मैंने कैसे आपने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एहतियात से करना है। छुरी को ऐसे कैंची को खोल के और पहले एक पासे से आपने सेट करना है, फिर दूसरे पासे से। इस तरीके से आपकी छुरियाँ और जो कैंचियाँ वो तेज़ हो जाएँगी घर में। आज के बाद आपको मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। और जैसे कि हमारे पास ये सुइयाँ होती हैं ना, मशीन जो सुइयाँ टूट जाती हैं, वो साइड पे डब्बी में पड़ी रहती हैं और उसको हम बाज़ दफ़ा वेस्ट भी कर देते हैं। अब भई हमारे पास जो बर्तन होते हैं ना, उनके ढक्कन ख़ास तौर पे ऊपर से तो हम धो लेते हैं, लेकिन जो अंदर से होता है ना, उधर ज़ंग लग जाता है। जो मैल जो जम जाती है ना, तो ज़ंग लगने से वो जो हमारे ढक्कन होते हैं डेचकियों के, वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक तो हमारा जो ब्रश है या हमारा जो जूना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन हैं बहुत ही गंदे और मैले लगते हैं। भई आपने इस सुई की मदद से ना, जहाँ-जहाँ आपके बर्तनों के निशान हैं, चिकना है, आपने वहाँ ये सुई फेरनी है और देखें कितने आराम से, कितनी जल्दी-जल्दी गन वहाँ से निकलता चला जा रहा है और बर्तन भी साफ़ होता जा रहा है। देखें, हालाँकि ये धुली हुई ये ढक्कन है, कहीं से भी मैली नहीं थी, लेकिन जहाँ-जहाँ ये ज़ंग लगा हुआ था ना, जो मैल जो फँसी हुई थी ना, इस सुई की मदद से बहुत ही आराम से, बहुत ही पोलाइट तरीके से, और कहीं कोई निशान भी नहीं पड़ा और सुई से सारा गंद आराम से निकल रहा है। और इसके बाद में अच्छे तरीके से जो ये है ना गंद जो निकला है, इसको धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और ट्रिक बहुत ही मज़े की, सारी ट्रिक बहुत ही मज़े की हैं, अच्छी की लाज़मी आपने ट्राई करनी है। जैसे कि हमारे घर में ऐसे दस्तरख़्वान होते हैं, टॉवल होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें समझ नहीं आती कि इसके हम कैसे ऑर्गेनाइज़र बनाएँ, क्या करें। तो भई ये आपकी परेशानी भी दूर होने वाली है। आपके पास एक्स्ट्रा इस तरह के दस्तरख़्वान या कुछ भी पड़ा है, तो आपने इसको बिल्कुल इक्वल करके ना जोड़ लेना है। उसको आपने सिलाई लगा देनी है, तीनों तरफ से, चारों तरफ से, 3 तरफ से आपने सिलाई लगानी है। काफ़ी सारे ऐसे आप बेडशीटें अपनी पुरानी निकालें, तकिए के चार निकालें जो पड़े हुए हैं, उनको कटिंग करके उनकी सिलाइयाँ लगा लें, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें अपने सॉक्स, अपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रखनी पड़ती हैं,
कपड़े रखने पड़ते हैं। और सबसे पहले तो हमें मशीन को कवर करना पड़ता है। मशीन जब खुली पड़ी होती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट चली जाती है और वो जाम हो जाती है और हमें फिर बाहर भिजवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि डस्ट की वजह से। तो भाई ये जो कवर मैंने बनाया है ना, ये कवर मशीन को भी कवर करने में मदद करेगा और बिल्कुल हमारी जो मशीन है नीट एंड क्लीन रहेगी, बिल्कुल भी जाम नहीं होगी। देखें कितना प्यारा, और सिर्फ 2 मिनट में ये कवर बन गया है। जितनी मेरी जो बहन बेटियां देख रही हैं ना, वो लाजमी इस तरह के जो जुगाड़ हैं वो करें। आप लोगों को बहुत आराम होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। इस तरह के जब आपके पास फारिग औकात होता है तो आप ये लाजमी इस तरह के बहुत ज़्यादा कवर बना लें, क्योंकि सर्दियां ख़त्म होने वाली हैं ना। तो सर्दियां जब ख़त्म होंगी तो हमें गठरियां बनानी पड़ेंगी और हमें बाद में जब गठरियां हम खोलते हैं तो हमें कोई चीज़ काम मिल रही होती है, कोई चीज़ काम मिल रही होती है। इस तरह के बड़े बड़े आप चार्ट बना के उनकी सिलाइयाँ लगा लें और उसमें अपनी बहुत ज़्यादा आप चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि अखबार। हमारे घर में रिसाले अखबार आते हैं और जैसे कि बिल आते हैं, इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे रमज़ान आ रहा है, अखबारों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी पकौड़ों समोसों के लिए डेली रूटीन में। तो बस अभी से आप अपने जो अखबार है ना घर में, इस जो मैंने ये बनाया है ना ऑर्गेनाइज़र, आप इसमें काफ़ी सारे अखबार अपने सेव करके रख लें ताकि धूल मिट्टी से भी दूर रहें। और कवर है इसके अंदर, देखें कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको मैं जाके ड्रॉ में रख दूँगी, साफ़ सुथरे रहेंगे और जब मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं निकाल लूँगी। और ये ट्रिक तो जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी है जी। आप कह रहे होंगे भी वैसलीन और ऑयल का क्या काम है, सरसों का ये तेल है और जी वैसलीन है। मैंने क्या करना है, इनको एक एक चम्मच, या पहले तो आप ऐसा करें कि सरसों का तेल का 1 चम्मच आप ले लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना, कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होगी उतनी ही हम लेंगे। आप सरसों का तेल हमें ज़्यादा चाहिए और जबकि जो वैसलीन है हमें बिल्कुल कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको ऐसे नहीं बनाना, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। जब हमें ताज़ा ज़रूरत होगा उसी टाइम बनाएंगे, क्योंकि 2 से 3 सेकंड तो लगते हैं। और जिस टाइम हमें ज़रूरत होगा बस आपको बाज़ार से मशीन की जो ऑयल है वो ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सर्दियों में हमारे पास, और सरसों का तेल तो हर घर में होता है और वैसलीन भी हमारे घर में होती है। बस ये निकालें और यूज़ करें। आपने क्या करना है, कॉटन ले ले या कोई मलमल का कपड़ा ले ले। अब मैंने कॉटन लिया है क्योंकि कॉटन से जो मैल निकलने वाली है ना मशीन की, और क्योंकि मशीन मेरी थोड़ी सी सख्त मुझे लग रही थी, मुझे मुश्किल हो रही थी सीने में, अब मैंने ये जुगाड़ निकाल लिया क्योंकि वैसलीन और सरसों का तेल मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जो मशीन का ऑयल था वो नहीं था और कोई लाने वाला भी नहीं था। तो बस ये छोटे छोटे काम हैं जो खुद ही हम घर में कर सकते हैं, किसी को तंग किए बगैर और ख़ुद भी तंग हुए बगैर। बहुत से ऐसी जो टिप्स हैं हम खुद ही निकाल सकते हैं। सिर्फ आप थोड़ा सा हमें ज़हन इस्तेमाल करना पड़ता है और ये कि पैसों की भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। देखें जहाँ जहाँ ये सुइयाँ हैं, जो चीज़ें, इसको ये कि ज़ंग से भी बचेगा और ज़ंग भी नहीं लगेगा मशीन को, और सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। सिलाई भी हल्की होगी और सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। बस आपने ये लाजमी करना है और मुझे प्यारा से कमेंट भी करना है। आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है, गिफ्ट होता है, प्यार होता है। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करें, आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। लाइक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। और देखें कितनी मैल निकली है, हालांकि मैंने अभी साफ़ करके इस्तेमाल की थी। बस ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपकी ज़िंदगी आसान करने के साथ अपनी ज़िंदगी भी आसान करती हूँ, ताकि रोज़मर्रा में जो हमारे काम है जल्दी हो जाए, हमें टेंशन ना हो, और ताकि हमारे काम जो जल्दी होने वाले हैं ना, बाकी जो और काम घर के रहते हैं वो भी हम जल्दी कर ले। ज़ाहिर बात है हमने ही करना है, किसी को बाहर से तो बुलाना ही नहीं है। और चीज़ें भी हमारी नीट एंड क्लीन रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं, वक्त पे हमें मिल भी जाती हैं और इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं। बस आज तो मेरे बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं ईजी। अब नेक्स्ट काम करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।